प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है रियल नंबर्स का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 1.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। तो पहले इसके बेसिक को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा जानते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों नंबर्स, ठीक है, हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स जो होता है बच्चों वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। ठीक है, पहला टाइप क्या है और दूसरा टाइप क्या है? पहला टाइप तो आपका क्या आ जाता है? पहला टाइप का आपका आ जाता है जो चैप्टर का नाम है, वो क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, जिसके बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। सेकेंड डे क्या आता है आपका? इमेजरी नंबर्स, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। इमेजिनरी नंबर्स, ये जो नंबर्स आप पढ़ेंगे वो क्लास 11th में पढ़ेंगे। रियल नंबर के दो भाई हैं, मतलब रियल नंबर के दो बेटे हैं एक तरीके से। कौन कौन से? जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में। एक तो है आपका रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, और एक आता है आपका इरेशनल नंबर। एक आपका क्या आता है बच्चों? इरेशनल नंबर। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप वीडियो के ऊपर दोबारा देख सकते हैं। रियल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आगे हम दोबारा पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया ये इमेजरी नंबर्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, हमें तो नहीं पता है। तो देखियो, इसको मैं आपको समझाता हूँ एक उदाहरण देकर, एक एग्जाम्पल देकर। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल क्या ले लिया? क्वेश्चन लिख दिया, सॉल्व सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करना होगा? आप क्या करोगे भैया? ये प्लस का 2 हम इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2। भैया अब हमें ना स्क्वायर रूट निकालना होगा, प्लस माइनस लगाऊंगा और मैं निकाल दूंगा स्क्वायर रूट। तो जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ आप अटक जाओगे, है ना? क्योंकि अटक हम क्यों गए? क्योंकि रूट के अंदर क्या आ गया है? नेगेटिव आ गया है। रूट के अंदर क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव आ गया। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो समझ जाइए वो कॉन्सेप्ट किसका है? इमेजरी नंबर्स का है। ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th में, जहाँ पर -1 के अंदर रूट की जो वैल्यू होती है वो आई होती है, आई फॉर आयोटा। ठीक है, वो सब आप पढ़ोगे क्लास 11 मैथमेटिक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, अभी इतना बेसिक आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो थ्योरम है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको अभी हम रोक के रखते हैं। फिलहाल दो चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। एक तो हम जान लेते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। पता होगा कई बच्चों को, कई बच्चों को नहीं पता है, भूल गए होंगे, तो रिवीजन तो बनता है। एक आप जान लीजिए प्राइम नंबर के बारे में, और एक आप जान लीजिए कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। उसके बाद हम थ्योरम पे आते हैं। कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जान लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके ओनली टू फैक्टर्स हों, ओनली टू फैक्टर्स होंगे। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, ओनली टू फैक्टर, इटसेल्फ एंड वन। आप कहोगे भैया कैसे? एग्जाम्पल दीजिए। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण बोलो तो एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में मैं देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा। अब आप देखोगे कि भैया ये जो 2 है ना, ये 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। और किसी से डिवाइड होता है? नहीं। कई बच्चा बोलेगा सर 1.5 से डिवाइड होता है। प्रॉपर नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इटसेल्फ एंड वन से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या नंबर कहते हैं? प्राइम। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। अगर किसी भी नंबर को आप दिखा देते हो कि भैया उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया मैंने 12। अब देखो, 4 किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। 4 4 से डिवाइड होता है, और 1 से भी डिवाइड होता है। मैंने यहाँ दो से ज़्यादा
फैक्टर दिखा दिया, 3 दिखा दिए, यानी कि ये क्या है बच्चों, ये कॉम्पोजिट नंबर है। 12 देखो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। इतने सारे इसके फैक्टर्स हैं। तो कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। अब हम आ जाते हैं थ्योरम पर। थ्योरम बहुत ही बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। थ्योरम क्या कहती है, मोटा मोटी जो भी हो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, उस कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हो। उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर इधर से उधर हो सकता है, लेकिन जो एक्सप्रेशन आती है वो यूनिक रहती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ओके, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मैंने एक नंबर यहाँ लिख दिया 18। 18 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। आई होप आपको आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करना। नहीं आता है तो मुझे बता दीजिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 होता है। 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, सो इधर जितने भी नंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट 9 से काट दिया, है ना, ऐसा नहीं करना है। सो देखो बच्चों, 18 को मैं लिख सकता हूँ, 2 हमारा एक बार आया है, 3 हमारा 2 बार आया है। चाहे इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो कि 3 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया, इससे इसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि ये 18 क्या है हमारा, ये 18 हमारा है कॉम्पोजिट नंबर। ये 18 हमारा क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। देखो बच्चों, हर चैप्टर का आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना होगा। जैसे इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाएंगे, मैं आपको अपनी हैंड रिटन नोट्स चैप्टर वाइज देता रहूंगा। ठीक है, और यहाँ अगर देखो 3, ये जो 2 है, ये हमारे कैसे नंबर है बच्चों, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ये हमारे क्या नंबर है बच्चों, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी बच्चों को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अभी तक हमने क्या सीखा, नंबर्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल के 2 टाइप्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल। उसके बाद हमने प्राइम नंबर जाना, कंपोजिट नंबर जाना और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जाना। इसी की ज़रूरत है हमारे को। इस चैप्टर में हम 2 चीज़ सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ सीखेंगे हम HCF के बारे में और एक चीज़ हम सीखेंगे LCM के बारे में। इसी 2 चीज़ पे पूरी NCERT एक्सरसाइज है और ये आपके एग्जाम में पक्का पक्का मोहर लगा के ठप्पा मार के आएगा क्वेश्चन। HCF का मतलब फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे बात बनती जाएगी। कई बच्चे सोच रहे हैं कि भैया सिर्फ NCERT पढ़ के मैं टॉपर बन सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकते। चाहे आपके पास बेसिक भी क्यों ना हो, तो सिर्फ NCERT से काम नहीं चलेगा। NCERT आपका बेस बनाती है। NCERT के साथ साथ आपको रेफरेंस बुक है ना, अदर चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, NCERT एग्जाम्पलर करना पड़ेगा और बाकी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी साथ ही साथ। ठीक है, तो फिलहाल पहली प्रायोरिटी तो आपकी NCERT ही है और कोई दूसरी किताब नहीं। अब इतना अगर हो गया है, ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, NCERT एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, कह रहे एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर का आपको प्राइम फैक्टर बताना है। तो पहले पे आ जाते हैं, 140 है तो 40 है, इसका प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। 2 7 से कितना होता है 14, पीछे 0 आ गया, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा 10 हो गया, 5 ज़ा 10, 5 से डिवाइड होगा, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। जब तक यहाँ 1 ना आ जाए तब तक आपको करना है। तो देखिए 140 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 7 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 5 की पावर 1 लिखो ना लिखो इट डजेंट मैटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा आराम से हो गया। अब हम आते हैं सेकंड वाले पे।
सेकंड वाला क्या हमारे पास, सेकंड वाला हमारे पास है 156। इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 1 बचा 16 हो गए, 2 8 ज़ा 16, फिर आ जाओ 2 3 ज़ा 6, 1 बचा 18 हो गए, 2 9 ज़ा 18, फिर आ जाओ 3 पे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। फिर आपका आ जाता है 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा क्या आ जाता है 13 आ जाता है। सो बच्चों 156 को मैं लिख सकता हूँ किस तरीके से, 2 हमारा 2 बार है, 3 हमारा 1 बार है, और 13 हमारा 1 बार है। कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आसान क्वेश्चन है। अगर क्लास 5 वाले बच्चों को भी पढ़ा दूँ वो भी समझ जाएगा, है ना, इतना ईजी है, तो टफ तो बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड वाले पे आ जाते हैं, 3825 है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 हो 0, वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 2 बचा 25 आ जाए हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। फिर देखिए 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 1 बचा, 5 3 ज़ा 15, 3 से डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, और 17 1 ज़ा 17, ठीक है। तो 3825 को मैं लिख सकता हूँ, 5 कितनी बार है, 2 बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 17 कितनी बार है, 1 बार है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगी, है ना। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर क्या है हमारे पास, 5005। इसका हमें करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब किससे डिवाइड होगा, 7 से, 7 कम 7, 3 बच गया, 0 आ गया, 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 तिया 21। किससे डिवाइड होगा, 11 से, 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 33, फिर आ जाएगा 13 1 जा 13। सो 5005 को मैं लिख सकता हूँ कुछ इस प्रकार से कि 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है, और 13 भी एक ही बार है। हो रहा है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आई नो मैं उतना फेमस टीचर नहीं हूँ जितने बाकी लोग फेमस हैं, लेकिन पढ़ाने के मामले में जब बात आएगी तो मैं उनसे पीछे भी नहीं हूँ, ठीक है। पिछले 8 वर्षों से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, 16 वर्षों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन मिलाकर। और आई नो जो टीचर्स अभी बहुत ज़्यादा हाई फाई में हैं, बहुत फेम मिला है उनको एडटेक कंपनी में जाके, तो वो फेम मुझे बच्चों के प्यार से मिल चुका है। मुझे प्राउड है कि मैंने अभी तक सब चीज़ फ्री में रखी है, ठीक है, और हमेशा रखूँगा, बस आपका प्यार चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, 7429, ठीक है, इसकी बात करते हैं। चलिए किससे डिवाइड होगा, जब आप ट्राई, इसके यूनिट प्लेस पे एक ऑड नंबर है, यानी कि ये किसी ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा, और जब ट्राई करते जाओगे 15 तक आ जाओगे तो नहीं होगा, 17 से ये डिवाइड हो जाएगा सबसे पहले। 17 चौको 68, ठीक है, 68, 6 और 2 6 6 हो जाएगा, और 2 आ जाएगा, तो चौको 68, 4 2 6 तो 62, ठीक है, 17 तिया 51, ठीक है, 11 बचेगा और 9 हो जाएगा, 17 नम्मा 119, 17 सत्ते 17 7 से 119 होता है, ठीक है। अब किससे जाएगा, 19 से जाएगा, 19 दूनी 38, 5 बचा, 7 आगे 57 हो गया, 19 तिया 57, 23 1 जा 23, तो 7429 को हम लिख सकते हैं, 17 एक बार है, 19 एक बार है, और 23 हमारा एक बार। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी बच्चों, नहीं होगी, आराम से हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपका प्यार और साथ रहा
तो कई टीचर जो आपको लास्ट में जोड़ते हैं, आपके साथ यूट्यूब में आते हैं, एग्जाम से पहले आते हैं, मैं ऐसा टीचर नहीं रहूँगा। मैं आपका पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा, सारा रिवीजन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन बैंक होता है और रेफरेंस बुक होता है वो सब लेके हम चलेंगे। बस मुझे चाहिए आपका प्यार, और कुछ नहीं। फोड़ देंगे फिर हम साथ में मिलके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कैन वी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एक्चुअली बच्चों यहाँ पर ना एक रूल है, खुद में एक नियम है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये जो नियम है वो बस दो नंबर के लिए ही है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ पर तीन नंबर्स है, जैसे यहाँ दो नंबर्स की बात कर रहा है ना, वहाँ पर तीन नंबर होगा, चार नंबर होगा, उनके लिए ये नियम नहीं है। नियम सिर्फ इसी के लिए है, अगर दो नंबर दिए गए हैं, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उनका अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालते हो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये चीज़ आपको मैं अभी करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, कैसे निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, वो भी मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा। चलिए फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 26, यहाँ लिख देता हूँ 91। इनका हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो करते हैं, ये दो से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, ओके। फिर आ जाते हैं, 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। क्लियर, जब तक नीचे एक ना आ जाए तब तक हमें करना होता है। अब देखो 26 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दो हमारा एक बार है, 13 भी हमारा एक बार है। 91 पे आ जाओ, 7 हमारा एक बार है, 13 हमारा एक बार है। सेम नंबर्स के नीचे सेम नंबर लिखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान हमें रखना है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास दो नंबर की बात कर रहे हैं, दो नंबर है तो हमें वो नंबर ढूंढना है जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। 13 हमारा दोनों में है, ले लो। अब हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले निकालना है एचसीएफ, फिर हमें निकालना है एलसीएम। सो देखो बच्चों, एलसीएम में एक चीज़ बात याद रखनी है अपने को कि एचसीएफ में वही नंबर लेना है जो दोनों में हो और उसकी मिनिमम पावर लेनी है। एचसीएफ में वो नंबर लेना है जो दोनों में हो और मिनिमम पावर लेनी है। तो 13 दोनों में है, 13 दोनों में, और 13 की मिनिमम पावर, छोटी पावर एक है, यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा 13, 13 को एक ही बार लिखना है। एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें मिनिमम पावर लेना होता है और इसमें हमें मैक्सिमम पावर लेना होता है जो दोनों में होता है। तो 13 है, 13 की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक है। अब क्या है कि जो नंबर बच गए हैं, जैसे 2 बच गया, 7 बच गया, उसको मल्टीप्लाई में डाल देना होता है जब आप एलसीएम निकालते हो, ठीक है। क्या बच गया था, 2 एक बार बच गया था और 7 एक बार बच गया था। तो यहाँ आप देखेंगे 13 एक बार है, 7 2 14 होता है, मल्टीप्लाई करो, 13 चौके 52, कैरी अपना 5 हो गया, 13 कम 13 और 5 18 हो गया। सो ये हमें हमारा क्या मिल गया, एलसीएम, और ये हमारा क्या मिला था, एचसीएफ। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। प्यारे बच्चों, मैंने सीबीएसई बोर्ड्स के लिए क्लास 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक सेपरेट चैनल बना रखा है, अगर आप चाहो तो उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर डेली क्लासेस होती हैं, ठीक है, जाके देख सकते हैं। चैनल का नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। यहाँ लिख देते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। चीज़ों को जितना लिखोगे उतना आपके दिमाग में रहेगा। वेरिफिकेशन क्या है, नियम क्या है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है, ये होता है बच्चों एचसीएफ इनटू एलसीएम के, ये नियम है, ठीक है। डब्बे बंद कर देते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ बच्चों, आपको भी एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर क्या है हमारे पास, एक तो 26 है, दूसरा क्या है 91 है। फिर एचसीएफ पे आ जाते हैं, एचसीएफ हमारा 13 आया था,
एलसीएम हमारा कितना आया था, 182 आया था। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ जाते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर इक्वल नहीं आता तो हमने गड़बड़ कर दी है एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ 91 है, यहाँ 26 है। करो मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6, 10 नम 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6, तो ये आ गया 2366। ये क्या आ गया, 2366 आ गया। फिर यहाँ आ जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, 182 को मल्टीप्लाई करो 13 के साथ। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, हासिल लगा 2, 3 एक कम 3 और 2 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 कम 1, ऐड करेंगे 6 6 3, तो यहाँ जाएगा 2 3 6 6। सो आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है अपना, इक्वल है। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence it is verified। ठीक है, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आई होप मैंने सही सही लिखा होगा। बच्चों, मैं मैथ का टीचर हूँ, मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी समझने में नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा देखें। क्वेश्चन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा कॉन्फिडेंस भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। दिक्कत परेशानी बच्चों यहाँ तक नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। पहला वाला हो गया, अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, 510 है और 92 है। कुछ वर्ड्स मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कुछ वर्ड्स अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। माइंड मत करना, बस समझने से मतलब है ना। चलिए, तो ये 2 से कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। फिर 5 से कटेगा, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, 3 से कटेगा, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21, और ये आ जाएगा 17 1 ज़ा 17, जब तक 1 ना आ जाए। फिर 92 पे आ जाओ, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 23, 1 ज़ा 20। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे अब हम। हमारे पास 510 है और 92 है, तो 2 कितनी बार है, एक बार। फिर 5 है एक बार, 3 है एक बार, 17 है एक बार। पावर में 1 लिखो ना लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगले वाले में आ जाओ, 2 कितनी बार है, 2 बार। फिर हमारे पास 23 है एक। ठीक है, तो वो नंबर ढूंढो जो दोनों में है। तो 2 हमारा दोनों में है, 2 हमारा दोनों में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF, फिर निकालेंगे LCM। ठीक है, सो देखो, जो दोनों में है वो लेना होता है HCF में, और उसकी मिनिमम पावर। 2 की मिनिमम पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 2 आ जाएगा। हमें हमारा HCF कितने मिल जाएगा, 2। LCM में आ जाते हैं, जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर लो, 2। और जो बच गए हैं भैया, ये बचा ये बचा ये बचा ये बचा, इन सबको मल्टीप्लाई में डाल दो। 5 3 17 23, सबको मैंने मल्टीप्लाई में डाल दिया। ठीक हो गया, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 कम 3 और 2 5, 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 2 एक कम 2, 3 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 एक कम 3 और 2 5, 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 2 एक कम 2 और 1 3, 4 और 5 9, 391। ठीक है,
अब 391 को आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, 6 नम 54, हासिल लगा 5, 6 तियाँ 18 और 5 23, 2 3 4 6, पीछे से लग जाएगा 0, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 391 मल्टीप्लाई करने पे क्या है 23460। आपको बच्चों कैलकुलेटर की लत नहीं लगानी है। कैलकुलेटर की अगर लत लग गई ना, 2 + 3 कितना होता है उसके लिए भी आप कैलकुलेटर देखोगे। तो हमें हमारा एलसीएम भी मिल गया, एचसीएफ भी मिल गया। अब हम वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर क्या है हमारे पास 510, दूसरा नंबर हमारे पास है 92, ठीक है। एचसीएफ हमारा कितना आया था 2, और एलसीएम हमारे पास कितना आया था 23460। मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। आपकी आंखों के सामने कर रहा हूँ, 200, 2 1 2, 2 5 10, 900, 9 1 9, और 5 45, 0 2 9 6 4, तो ये आ जाएगा 46920। इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 8 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सो आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है बच्चों, इक्वल है। अगर दोनों तरफ इक्वल आ जाता है इट मीन्स हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर सही है। जो हमने हमने एचसीएफ निकाला है और जो हमने एलसीएम निकाला है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला। नंबर हमारे पास क्या है 336, और क्या है 54, ठीक है। करते हैं इसका टाइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 13 हो गया, 2 छंग 12, 2 8 16, ठीक हो गया, ठीक। 2 8 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7। थोड़ा हिंदी में कर दिया है ना, समझ तो गई हो गए। अब आ जाओ यहाँ पर, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1s आर, ओके। सो इसको हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, 336 को मैं लिख सकता हूँ, दो कितनी बार है 1 2 3 4, भारत माता की जय जयकार, 3 एक बार है, 7 एक बार है, ठीक है। फिर 54 पे आ जाओ, 2 एक बार है, 3 3 बार है, 3 3 बार है। अब ढूंढो, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है एचसीएफ, जो नंबर दोनों में उसको लेना है और उसकी मिनिमम पावर लेनी होती है। 2 की मिनिमम पावर कितनी है 1। अगला नंबर लिखने के लिए आपको यहाँ डालना होगा मल्टीप्लाई। 3 की मिनिमम पावर कितनी है 1, 2 एक बार 3 एक बार, 2 3 ज़ा 6। हमारा एचसीएफ हमको क्या मिला है 6 मिला है। अब आ जाओ एलसीएम पे, एलसीएम पे आ जाओ, जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर 4 है, और 3 दोनों में 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, और जो बच गया उसको मल्टीप्लाई में डाल देंगे, ठीक है। 2 को 4 पर मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 को 3 बार 3 3 9 3 27। अब मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 27 × 7, 7 7 49, हाथ से लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 16 × 189, 189 को मल्टीप्लाई करना है अपने को 16 से,
करते हैं। 6 नम 54, हासिल लगा 5, 8 छंग 48 और 5 53, कैरी 5। ठीक है, 6 कम 6 और 5 11। सही किया ना? 6 नम 54, हासिल लगा 5, 6 अट्ठे 48 और 5 53 का 3 हासिल लगा 5, 6 कम 6 और 5 11। 1 नंबर 9, 1 अट्ठे 8, 1 कम 1, ऐड करो 4 12, 8 और 1 9 और 1 10 और 1 3, 3024 आ जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 3024। सारा कैलकुलेशन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कि आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम में। कैलकुलेटर की लत बिल्कुल भी मत लगाना मेरे भाई, वरना पछताओगे। अब मैं वेरिफिकेशन करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर क्या है हमारे? एक तो है 336, दूसरा है 54। एचसीएफ हमें मिला था 6 और एलसीएम हमें मिला था 3024। करते हैं मल्टीप्लाई। 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 से। 6 चौको 24, हासिल लगा 2, 6 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 4 12 और 1 13, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 15 और 3 18, हासिल लगा 1, 5 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, 18 144 आ रहा है। 18 144। 6 से गुणा करो, 6 चौको 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 18। तो दोनों तरफ क्या आ गया प्यारे बच्चों? इक्वल आ गया। अगर दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आपको आराम से समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है। अब मैं आपको एक नोट करवाता हूँ काम की चीज़, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके पास जो भी नंबर दिया जाता है, चाहे 2 नंबर हो, इसके बाद 3 नंबर वाला क्वेश्चन सीखेंगे, इतने ही नंबर का अगर आप एलसीएम निकालते हो और एचसीएम निकालते हो, तो नोट करके रखिए हमेशा, एलसीएम को उन नंबर के एलसीएम को उन नंबर का एचसीएफ प्रॉपर डिवाइड करता है। क्या करता है? प्रॉपर डिवाइड करता है। यहाँ लिख दो, प्रॉपर डिवाइड, प्रॉपर डिवाइड करता है। अगर प्रॉपर डिवाइड नहीं, प्रॉपर डिवाइड मतलब डेसिमल पे नहीं, जैसे 2 2 सा 4 होता है, 5 अपॉन 2 करोगे 2.5, वो प्रॉपर डिवाइड नहीं है। प्रॉपर डिवाइड मतलब डेसिमल भी ना है, एग्जैक्टली पूरा उसका टेबल में आ जाए। किसी नंबर, जितने भी नंबर दिए गए हैं, अगर उनका आप एलसीएम निकालोगे, जैसे सपोज करो ये जो क्वेश्चन है 3024 को अगर 6 से डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड होगा, करके देखो पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, अगर पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो उसका एलसीएम नहीं है, एचसीएफ नहीं है, सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ओरल में पूछ सकता है आपसे, है ना? ओरल टेस्ट वगैरह में आपसे आपके स्किल को जानने के लिए पूछ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अभी तक 2 नंबर वाले कर रहे थे, अब आ गया 3 नंबर वाले। मिर्जापुर वेब सीरीज देखी है कि नहीं देखी है? वहां पर बोलते हैं, त्रिपाठी जी बोलते हैं, गद्दी पे हम रहें या मुन्ना रहे, नियम सबके लिए भैया सेम रहेगा। तो भैया 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, नियम सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ 4 भी कर दे सकता है, तो नियम सबके लिए सेम रहेगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं होंगे। कैसे होगा? करते हैं 1 बाई 1। पहले वाले पे आ जाते हैं। यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 15 और यहाँ लिख देंगे हम 21। इन सब का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1s are 3। फिर आ जाओ, 3 5 are 15, 5 1s are 5। फिर आ जाओ, 3 7s are 21, 7 1s are 7। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 12 को लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 हमारा है 1 बार। फिर आ जाओ 15 पे, सेम नंबर के लिए सेम नंबर रखना होता है। 3 हमारा 1 बार है, 5 हमारा 1 बार। फिर 21 पे आ जाओ, 3 हमारा 1 बार है, 7 हमारा 1 बार।
वहाँ 2 नंबर था, दोनों में ढूंढ रहे थे, यहाँ 3 नंबर है तो तीनों में ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नंबर जो तीनों में हो, तीनों में हो, 3 ही है। आइए, बाकी नियम सेम है सबके लिए। एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, नियम सेम है। एचसीएफ में क्या होता है, जो तीनों में है वही लेना है, और उसकी मिनिमम पावर 3 की मिनिमम पावर 1 ही है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एलसीएम में क्या, जो तीनों में है उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है। और जो नंबर बच गए हैं, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई में आ जाए। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 3, 2 टू ज़ा 4, 5 इंटू 7, 4 पंजे 20, 7 थे 21, 21, इस दूनी 42, पीछे से 0। सो आंसर क्या हो जाएगा, 420। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होगी, आराम से बन गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है, 17 है, 23 है और 29 है। स्पेशल्स नंबर हैं ये। अगर आप देखोगे ये जो नंबर्स हैं वो स्पेशल नंबर है। ये तीनों नंबर क्या है, ये तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं। ये तीनों नंबर क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की खूबी होती है, ठीक है, हमेशा फिक्स करके लिख लो कॉपी में, प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। ऑलवेज 1 होता है, क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ जो एलसीएम होता है, एलसीएम कैसे निकलते हैं, जितने भी नंबर दिए जाते हैं उनका प्रोडक्ट कर देना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, ये नोट करके कॉपी में लिख लीजिए। ओके, सो देखिए अब इसको कॉपी में कैसे लिखना है उसकी बात करते हैं। सो 17 को मैं लिख सकता हूँ 17 वन ज़ा 17, 23 को मैं लिख सकता हूँ 23 वन ज़ा 23, 29 को मैं लिख सकता हूँ 29/29। ठीक है, सो देखो बच्चों, 17 को मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 1, 23 को लिख सकता हूँ 23 इंटू 1, और 29 को मैं लिख सकता हूँ 29/1। जब तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो, चाहे 2 हो 3 हो, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उस कंडीशन में एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा। तो 1 कैसे है, यहाँ से तीनों में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो भैया एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम का नियम तो आप जानते ही हो, जो नंबर बच जाते हैं उनको मल्टीप्लाई में डाल दो। 17 इंटू 23 इंटू 29, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। प्यारे बच्चों, मुझे कमेंट करके बताओ इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तीनों का कमेंट मल्टीप्लाई करके बताओ, कमेंट करके क्या आंसर क्या आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे भागते हैं, थर्ड पे आ जाते हैं। क्या है, कोई हमारे पास 8 है, 9 है और 25 है। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अपने को, कर दें। 8 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 पे आ जाओ, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 5 पे आ जाओ, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सो मैं 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 है। 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 है। और 25 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 है। ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों में कॉमन हो। कुछ ऐसा नंबर नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है उस कंडीशन में एचसीएफ कितना होता है, उस कंडीशन में एचसीएफ 1 होता है। और जब जब एचसीएफ 1 होगा उस टाइम पे आपका जो एलसीएम होता है, जो भी नंबर दिए गए हैं उनको आपको बस क्या करना है, प्रोडक्ट कर दे। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू 25।
25 8 ज़ा 200 इंटू 9, 9 2 ज़ा 18, पीछे से 20। सो हमें हमारा आंसर क्या मिलेगा? 1800। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि दो जो नंबर है उनका HCF 9 है, तो उनका LCM क्या होगा? आपको एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। यहाँ लिख दोगे सोल्यूशन, के बाद लिखोगे गिवन। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है HCF 306 और 657 का कितना है? 9 है। तो हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। 306 और 657 क्या निकालना है? LCM। तो आप जानते हैं, यहाँ लिखोगे आप वी नो दैट, वी नो दैट। ठीक है, आप क्या जानते हो? अभी मैंने वो लिखवाया था, अभी आपने पढ़ा था कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है? HCF इंटू LCM के इक्वल होता है। ये नियम है, जानते हो। कॉपी में जितना प्रेजेंटेशन अपना साफ सुथरा रखोगे एग्जामिनर पे, उतना इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए, दो नंबर हमारे पास क्या है? एक तो है 306, दूसरा है 657। मल्टीप्लाई में डाल दिया। HCF अपने को दे रखा है 9, हमें निकालना है LCM। 9 इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल के इधर आएगा तो क्या होगा? अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इधर आके मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड में आ गया। CM। अब देखो, 9 3 ज़ा 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, 36 को मल्टीप्लाई कर देना है 657 में। करते हैं मल्टीप्लाई। 7 चौको 7 छंग 28, 7 छंग 28, 7 छंग 42, सॉरी बच्चों, 7 छंग 42, कैरी 4, और 6 पंजे 30, और 4 34, हासिल लगा 3, 6 छंग 36 और 3 40। ठीक है, 3 सते 21, 3 सते 21, हासिल लगा 2, 3 बचे 15 और 2 17। ठीक है, 3 बचे 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19, 2 5 657 है ना? मल्टीप्लाई हमने सही किया। अरे 34 है भाई, मैं 36 लिख रहा हूँ। अभी तो मैं कहूँ आंसर कुछ अलग अलग आ रहा है। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। 657 है, मल्टीप्लाई करना है 34 से, हम कर रहे हैं 36 से। ठीक है, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि मैं अपनी कमियाँ नहीं दिखाऊंगा। एडिटिंग में सब कुछ दिखेगा, मेरी कमी भी दिखेगी आपको, कि मैं भी एक आमतौर पे इंसान ही हूँ, और कैलकुलेशन मिस्टेक हम सबसे होती है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम इंसान है, रोबोट नहीं है। 10 28 लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, फिर से हासिल, कैरी अपना 2 है, 4 छंग 24 और 2 26 हो गया। ठीक है, 3 से करेंगे, 7 तियाँ 21, हासिल लगा 2, 3 बचे 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19, 8 3 3। हमें हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? 22 33। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? LCM। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए? नहीं होगी। आंसर इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो 6 की पावर n है, अगर n के जो पावर में n है, इसके प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर रखो, 1 2 3 4 रखते जाओ, तो ये क्या कभी भी
यूनिट प्लेस पे 0 पे ख़त्म होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 6 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम, जितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो, क्या कभी भी 0 पे समाप्त होगा, ख़त्म होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, कोई नंबर अगर 0 पे ख़त्म होना चाहता है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक बार 2 होना चाहिए और एक बार 5 होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम 2, 1 टाइम 5 होना ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बार है, बल्ले बल्ले है, कम भी है चलेगा, लेकिन अगर एक भी छूट जाता है तो फिर वो 0 पे एंड नहीं हो सकता। अब सोल्यूशन पे आ जाओ, ये रफ में होगा, सोल्यूशन में आ जाओ। हमें नंबर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। जो भी डिजिट दिया दिया जाता है उसका हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। करो, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सिंस जब हमने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मुझे 2 तो एक बार मिल गया और मुझे मिला 3 एक बार। ठीक है भैया, मुझे 2 मिला है, 2 चाहिए, 5 कहाँ है, 5 कहाँ है आपका, 5 है, नहीं है, तो बात नहीं बनेगी। तो आप लिखेंगे, क्या लिखोगे, सिंस 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 प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 is not in the form of not in the form of कौन सा फॉर्म, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, therefore 6 की पावर n cannot end with digit 0 for any natural number। ये आपका आंसर आ जाए। इतना इजी क्वेश्चन है। आपको कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 की पावर n और यहाँ लिख दिया मैंने 4 की पावर n, अब 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप तो 2 आपको 2 बार मिलेगा, 5 आपको 2 टाइम मिलेगा। 2 भी है 5 भी है, तो ये 0 पे एंड हो जाएगा। अब 4 का आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 आपको 2 बार मिल जाएगा, लेकिन 5 आपको एक भी बार नहीं मिल रहा है, तो ये 0 पे एंड नहीं करेगा, ये एंड कर देगा। ये 2 मैंने दिए हैं अपने से बनाना। लैंग्वेज कैसे लिखना है आपको पता चल चुका है, हो गया बड़े आराम से। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। अगर आप किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर आप दिखा देते हो, वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो वही काम करना है अपने को। तो सबसे पहले हमारे नंबर दे रखा है 7 11 13, यहाँ पर है 13। ठीक है, तो यहाँ देखिए 13 दोनों जगह है, तो अपना 13 क्या आ जाएगा भाई, कॉमन आ जाएगा। निकालो कॉमन, 7 इंटू 11, 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13। ओके, 7 इंटू 11 हो जाएगा 77, और यहाँ पर है 1, तो ये हो जाएगा 78। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 78 इंटू 1। किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा फर्स्ट फैक्टर है। ठीक है, ये मेरा क्या है, सेकंड फैक्टर है, और ये मेरा क्या है, थर्ड फैक्टर है। मैंने यहाँ पर एटलीस्ट 3 फैक्टर्स तो दिखाई दिए हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन 3 तो दिखा दो इजीली। तो यहाँ लैंग्वेज क्या लिखना है, लैंग्वेज ये लिखना है, सिंस द गिवन नंबर सिंस द गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। आपने दिखा दिया 2 फैक्टर से ज़्यादा, 3 दिखा दिया आपने। हेंस हेंस इट इज अ composite number।
इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एक कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। क्या है अपना, 7 into 6 to 5 to 4 into 3 into 2 to 1 +5 है, ये नंबर है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। एटलीस्ट अपना 5 क्या है, कॉमन है, तो बाकी नंबर लिख दो। 7 into 6, 5 1 जा 5, 4 into 3 into 2 into 1, 5 1 जा 5, 5 बाहर निकाल लिया हमने। अब देखो 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 2 जा 24, मल्टीप्लाई करेंगे। 24 2 जा 48, कैरी अपना 4 आ गया, 24 4 जा 96 और 400 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 109। और किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ। फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर, आपने 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा दिए, तो सेम लैंग्वेज यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे। सिंस द गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। ये लाइन आपको लिख देनी है। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, मतलब खेल का जो एक मैदान है वो सर्कल टाइप का है। फ्रेम कर देते हैं, इस कलर से करो, इस कलर से कर देता हूँ, इसको करते हैं। ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। देखो सोनिया को एक चक्कर लगाना में 18 मिनट लग जाते हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो बहन हमारी बहन जो क्या है, सोनिया है, उसको यहाँ पर खड़ा कर दो और रवि को भी यहाँ पे खड़ा कर दो। दोनों एक ही टाइम पर एक ही जगह से भागना स्टार्ट करें एक ही डायरेक्शन में, तो वो कितने टाइम बाद फिर से यहीं पे आकर मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे एक लॉजिक अपने को दिमाग में रखना है, नोट करके लिख लो। जब भी ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगे तो ये लॉजिक आपको सही होगा। लॉजिक क्या है, ऐसे क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे हैं, अगर कहीं पे वर्ड का मीनिंग निकल के आता है मैक्सिमम, कि भैया मैक्सिमम चीज़ें निकालनी है, तो आपको निकालना होता है HCF। और अगर समझ लो कि आपको मिनिमम निकालना है कोई चीज़, ठीक है, कोई चीज़ आप निकाल रहे हो और उसमें आपका मिनिमम का सेंस आ रहा है, तो आपको निकालना होता है LCM। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है सेंस, बता पा रहे हो? नहीं ना, मैं बताता हूँ। देखो जो बहन हमारा, कौन है बहन, सोनिया, जो सोनिया है और जो रवि है, ठीक है, वो दोनों एक ही जगह से भागना स्टार्ट करेंगे। दिन भर अगर भागते रहेंगे तो एक ही जगह पे दोनों आगे मिलेंगे, टकराएंगे, हाय हेलो, कैसी है रवि, कैसा है रवि, सोनिया तो कैसी है, दोनों हाय हेलो करेंगे। लेकिन दिन भर भागेंगे तो कई बार मिलेंगे, लेकिन सबसे पहली बार कब मिलेंगे, सबसे पहली बार कब मिलेंगे, सबसे कम समय में, सबसे लीस्ट टाइम में, सबसे मिनिमम टाइम में। और जब वहाँ मीनिंग निकल के आ रहा है मिनिमम, एट इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है LCM। हमें क्या निकालना है, LCM। सबसे पहले लिखोगे गिवन, हमें गिवन क्या है, रवि की जो टाइमिंग है वो भाई बहुत कम है। कितनी कम है, 12 मिनट है। और सोनिया की टाइमिंग बहुत ज़्यादा है भाई, है ना, सोनिया की टाइमिंग कितनी है, 18 मिनट है। यानी कि हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड हमें क्या फाइंड करने की ज़रूरत है, हमें फाइंड करने की ज़रूरत है एलसीएम इसका 18 और 12 का। जो भी आएगा वो हमारा होगा आंसर। 18 यहाँ लिखते हैं, 12 यहाँ लिखते हैं और कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 12 पे आ जाओ। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं 18 को कैसे लिख सकता हूँ, 12 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 है एक बार, 3 है 2 बार, इसमें 2 है 2 बार, 3 है एक बार। वो नंबर ढूंढो जो दोनों में, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर आएगी पावर 2, 3 की पावर 2। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36। यानी कि रवि और सोनिया एक ही जगह पर दोबारा कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद के बाद फिर से वो यहीं पे आके दोबारा मिलेंगे, दोनों एक ही जगह पर भागते भागते। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया, सिखाया, पढ़ाया, आप आराम से समझ गए होंगे। इस वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल में समझा है। पहले बेसिक समझा जो चाहिए था, और उसके बाद पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व की हमने। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कीजिए, वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी। आज करोगे कमेंट, कल मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और अपना ख्याल रखें ढेर सारा। मिलते हैं नए वीडियो में। लव यू ऑल।